अब करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं 2 के लिए कि 2 का आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी आपके पास में नंबर हो, जो गिवन नंबर होता है उसमें केवल और केवल उसका क्या देखा जाता है, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, या जिसको वंस बोला जाता है, कि जो नंबर आपका दे रखा है उसका केवल और केवल आपको यूनिट प्लेस डिजिट देखना है। अगर यूनिट प्लेस डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई भी मिल गया तो वो नंबर क्या रहेगा, 2 से डिविजिबल रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 75810, ये कंप्लीट आपका नंबर है 75,810। तो यहां केवल और केवल क्या देखेंगे हम, यूनिट प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना है आपका, 0। तो हमारी कंडीशन है कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो क्या रहेगा, 2 से डिविजिबल रहेगा। तो ये जो नंबर रहेगा वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं 58175, जैसे ये नंबर ले लिया, तो यहां बात करते हैं यूनिट प्लेस डिजिट की। तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आपका, 5। तो 5 आप इस कंडीशन में नहीं है आपका, तो इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये था आपका 2 के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए रूल है आपका कि जो भी नंबर दे रखा है, इसको एग्जांपल से करते हैं। जैसे आपका नंबर है 125, तो इसके लिए क्या देख करते हैं, 3 के लिए जो भी आपके पास में नंबर है उसके डिजिट्स हैं उनको आपस में क्या कर दो, ऐड कर लो। तो ये कर दिया हमने 1 + 2 + 5, सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इनका एडिशन क्या आया, 2 और 5 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो अगर आपने इनका सम किया और जो सम है वो यदि 3 से डिविजिबल है तो ये जो गिवन नंबर रहेगा वो भी आपका 3 से डिविजिबल रहेगा। अगर ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है तो गिवन नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 125 है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल से है, जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स को ऐड करो और एडिशन करने पर आपका जो आया वो यदि 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब देखते हैं आगे प्राइम नंबर 5 के लिए टेस्ट 4 5 ये देखते हैं। तो 5 के लिए क्या करना है कि आपके पास में जो भी नंबर दे रखा हो उसमें यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का वो कितना होना चाहिए, या तो आपका 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। इन दोनों में से यदि कोई भी मिल गया, या तो आपका 0 या फिर 5, इसमें से कोई भी मिल गया तो वो जो नंबर रहेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट दिख रहा है आपका तो वो आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा नहीं चलेगा। जैसे अगर आपने लिखा 738157, तो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है आपका 7 है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि 0 या कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। तो 7 तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये था आपका 5 के लिए। फिर बात करते हैं प्राइम नंबर नेक्स्ट आपका 7। तो 7 के लिए देखो, 7 के लिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। देखो जैसे अगर आपके पास में नंबर दे रखा है 478, ये नंबर दे रखा है, इसको चेक करना है कि ये आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी लेंथी होती है, आपकी बड़ी होती है, तो सबसे इजी तरीका होता है कि इसको डिवाइड करके देख लिया जाता है। अदरवाइज फिर भी अगर आपको देखना है तो किस तरीके से देखा जाता है वो देखिए। आपके पास में जो भी नंबर दे रखा है उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है यहां से इसको रिमूव कर दो, इसको हटा दो, तो रिमेनिंग नंबर क्या बच गया आपका 47। और जो आपने यहां से हटाया है, कितना हटाया आपने 8, इस 8 का डबल करके कितना हो गया 16, इसको इस नंबर में से क्या करना है माइनस करना है। तो 16 क्या कर दो माइनस, तो यहां से नंबर क्या बन जाएगा आपका 1 और 3 बन गया आपका 31। जैसे हमें फिर भी पता नहीं है कि 31 आपका डिविजिबल है या नहीं है, तो वही प्रोसेस आपकी आगे चलेगी। क्या, इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है यहां से रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद क्या बचा आपका 3, और मैंने क्या कहा कि जो पार्ट आपने रिमूव किया उसका डबल करो,
मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना हो गया 2, उसमें से क्या कर दो इसको माइनस, तो नंबर क्या आ गया आपका 1। तो 1 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा वो भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये सिंपल सा इसका इस तरीके से सोल्व किया था आपका कि सबसे पहले जो दे रखा है उसका इवन डिजिट यहां से रिमूव कर दो, रिमेनिंग जो पार्ट बच गया उसमें जो हटाया आपने रिमूव किया है उसका डबल करके उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। तो अगर जो नंबर आपका आया वो यदि डिविजिबल है तो कंप्लीट जो नंबर रहेगा वो भी आपका डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आपका 11 के लिए, अब देखते हैं 11 के लिए। तो 11 के लिए एक एग्जांपल लेते हैं 2 7 5 1 3 4 इसे ये लिया। इसमें क्या करते हैं जो इवन प्लेस पर आपके डिजिट है उनका सम करते हैं और ओड प्लेस पर जितने है डिजिट उनका सम करते हैं और दोनों को सेपरेट करते हैं। अगर आपका जो आंसर है वो यदि 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, मल्टीपल ऑफ 11, तब आपके पास में क्या होगा जो गिवन नंबर है वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। इवन प्लेस का मतलब ऑड प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो इवन प्लेस का मतलब जैसे इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये देखो इस तरीके से 1 प्लेस पर है, ये सेकंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, फिफ्थ पर है, सिक्स्थ पर है, इस तरीके से प्लेस है। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हमने इसको किया तो ये हो गया आपका 1 3 5, तो ये कौन सा प्लेस हो गया आपके ऑड प्लेस हो गए। तो इनका सम किया तो 2 + 5 + 3 इनका सम किया और इसमें से माइनस कर दिया क्या ऑड, ऑड पर हो गया आपके ये वाले 2 4 6 इनका सम किया, 7 + 1 + 4 इनका सम किया, क्या है सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इस तरीके से करना है। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो इनका सम किया तो ये हो गया आपका 8 और 10 माइनस इसको किया तो ये हो गया आपका 11 12। तो आपका आंसर आया वो कितना आया आपका माइनस का 2। आंसर आपका माइनस में आ सकता है, यहां जो मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 11 आ सकता है, माइनस का 22 आ सकता है या प्लस वाला आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि आप इनको वाइस वर्सा लिखोगे इस तरीके से इसको यहां लिखोगे तब ये प्लस में हो जाएगा नंबर आपका। लेकिन आपके जो मेन चीज है वो क्या है आपकी, या तो आपके पास में इनको सम करने पर क्या होना चाहिए माइनस करने पर 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो यहां से नंबर कितना आ रहा है आपका माइनस का 2, तो माइनस का 2 है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा वो भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये थे आपके डिविजिबल टेस्ट जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट कंप्लीट जो इसमें जो टर्म आपके काम आएगी वो चीजें सारी बता दी है मैंने आपको। अब छोटी सी चीज है ये कंपटीशन के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है पार्ट, एलसीएम और एचसीएफ कंपटीशन पूछा जाता है ये चीजें। तो देखो सिंपल अगर आपको बोला जाए कि 2 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना है या फिर आपके पास में 45 और 50 का है वो एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ये तो सिंपल है आपका। लेकिन अगर यही इक्वेशन आपका वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए, लैंग्वेज पे लिखा हुआ जाए, तब कैसे पहचानोगे कि इसका एलसीएम होगा या फिर एचसीएफ होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए कुछ आपके वर्ड्स हैं वो याद रखना। अगर क्वेश्चन में वो दिख जाए मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वहीं से आपका एलसीएम होगा और वहां से क्या होगा आपका एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए आपके पास में वर्ड आएगा कहीं लिस्ट, क्वेश्चन में लिखा होगा कहीं ना कहीं टुगेदर, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, इस तरीके से वर्ड लिखे होंगे लिस्ट, टुगेदर, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, इस तरीके से वर्ड लिखे होंगे। तो इसका मतलब क्या करना आपको एलसीएम करना है और एचसीएफ का मतलब आपका लिखा होगा हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, एक्सेट्रा, इस तरीके से वर्ड्स होंगे। हाईएस्ट हो गए, लॉन्गेस्ट हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया, बिगेस्ट हो गया, बिगेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट हो सकता है आपका इसमें।
ये आपके कुछ वर्ड्स होंगे जहां से आपको पहचाना है कि अगर आपके पास में ये जो दिख जाए आपको नाम कहीं भी क्वेश्चन में, तब इसका मतलब आपको एलसीएम करना है। अगर ये वर्ड्स कहीं मिल जाए आपको तो इसका मतलब क्या करना है, आपको एचसीएफ करना है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इनकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है और किस तरीके से सोल्व किया जाता है बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।